क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ से भक्तों को बचाने आए साक्षात महादेव थे। इस चमत्कार को देखकर वहां उपस्थित करोड़ों श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। दोस्तों, अभी हाल ही में महाकुंभ मेले में मची भगदड़ ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है, लेकिन उसी भगदड़ में महादेव के इस चमत्कार ने आस्था पर विश्वास और बढ़ा दिया है। जब जब महादेव के भक्तों पर संकट छाता है तो महादेव खुद उस संकट को दूर करने के लिए आते ही हैं। दोस्तों, जब आप महादेव के इस चमत्कार के बारे में जानेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या के समय प्रयागराज में संगम के तट पर करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि आज उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। दोस्तों, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। लेकिन सोचने की बात है कि करोड़ों की भीड़ संगम के तट पर मौजूद थी। उसी दौरान इतनी भयानक भगदड़ मची। अगर महादेव की कृपा नहीं होती और महादेव स्वयं नहीं आते अपने भक्तों को बचाने तो यकीनन मौतों की संख्या हजारों में हो जाती। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों की अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले विपुल शर्मा अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और उनका 12 साल का बेटा प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए हुए थे। विपुल जी मौनी अमावस्या के मुहूर्त में ही संगम में स्नान करना चाहते थे, लेकिन आज प्रयागराज में पहले के मुकाबले भीड़ कई गुना ज्यादा थी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर जा रहे थे। सभी को केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था, इसलिए सभी लोग पहले से ही संगम के तट पर जा जाकर अपनी जगह बना रहे थे। रात होते होते वहां पर कई सारे श्रद्धालु उसी जगह पर अपना बिस्तर लगाकर संगम के तट पर ही सो गए थे, और विपुल जी भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ वहीं तट पर चटाई बिछाकर बैठ गए थे। लेकिन आसपास लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। रात्रि के करीब 12:30 बजे अचानक से भीड़ का जत्था पीछे से संगम के तट पर आ रहा था। कई करोड़ों लोग बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। विपुल जी ने जैसे ही भीड़ को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देखा, उन्होंने अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, और इतने में ही करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के तट पर टकरा गई, जिससे काफी तेज भगदड़ मच गई। वहां सोए हुए कई हजारों श्रद्धालु दब रहे थे। कई लोगों के ऊपर भीड़ चढ़ गई थी, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। विपुल जी हमें बताते हैं कि जैसे ही भगदड़ मची उनकी पत्नी का हाथ उनसे छूट गया और उनकी पत्नी भी उनसे दूर चली गई। भगदड़ इतनी खतरनाक थी कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि आज यह दिन उनका आखिरी दिन था। वे केवल अपने बच्चे को बचा रहे थे जैसे तैसे, लेकिन संगम के तट पर काफी ज्यादा गीली मिट्टी थी, जिससे उनका पेड़ फिसल कर वे संभल नहीं पाए और वे उसी स्थान पर फिसल गए और उनके ऊपर उनका बच्चा आकर गिर गया। उन्होंने अपने बच्चे को अपने हाथों से लपेट लिया ताकि भीड़ उनके बच्चे पर न चढ़े, लेकिन भीड़ कोई छोटी मोटी नहीं थी बल्कि करोड़ों की भीड़ इधर उधर भाग रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी। कई श्रद्धालु नीचे गिरे हुए पड़े थे, जिसमें कई लोग तो बेचारे तड़प रहे थे। विपुल जी हमें बताते हैं कि जब वह जमीन पर गिर गए थे तो उन्होंने हार मान ली थी और सोच लिया था कि अब मैं और मेरा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। मैंने बस महादेव का नाम मन ही मन लिया और महादेव से मन ही मन कहा, मेरे बच्चे और पत्नी को बचा लेना। और इतने में ही एक अघोरी साधु बिल्कुल मेरे पास खड़ा हुआ था। वह साधु भीड़ को मुझसे दूर कर रहा था और उन अघोरी साधु ने मेरे बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी उठाया और हमें उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर वे हमें ले गए। जिसके बाद मैंने देखा कि वे साधु वहां खड़े कई लोगों को बचा रहे थे। कई लोगों को दबने से उन्होंने मेरे सामने ही बचाया और वे खड़े खड़े वहां पर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। उनके साथ साथ कई सारे अघोरी साधु और मौजूद थे। कई अघोरी साधुओं का झुंड वहां पर भीड़ को नियंत्रित कर रहा था और जैसे ही इन अघोरी साधुओं ने भीड़ को नियंत्रित करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया, कुछ देर में ही भगदड़ शांत हो गई। लेकिन भगदड़ के बाद उनकी पत्नी उनको नहीं मिली।
कुछ देर तक वे ढूंढते रहे, तभी सामने से उनको उनकी पत्नी रोती रोती आती हुई दिखाई दी। तो उनकी पत्नी ने जो वाक्य बताया उसे सुनकर विपुल जी के भी पसीने छूट गए। विपुल जी की पत्नी ने कहा कि मैं भगदड़ में करोड़ों लोगों के बीच फंस गई थी। तभी एक नागा साधु ने मुझे भीड़ से बाहर निकाला और मुझे आपका पता दिया। विपुल जी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण नागा साधु नहीं थे, ये बहुत ही दिव्य नागा साधु थे और वे साक्षात महादेव का ही स्वरूप थे। दोस्तों, यह बात सोचने वाली है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के तट पर मौजूद थी और इतनी भीड़ में भगदड़ मचने के बाद भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर वहां पर महादेव साक्षात नहीं आते तो कई हजारों लोगों की मौत हो सकती थी, लेकिन महादेव की कृपा से ज्यादा मानहानि नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में हमने कई सारे दिल को झकझोर देने वाले कृत्य देखे, जिसमें एक साधु का एक लड़की खूब अपमान करती हुई दिखाई दी थी। एक साधु कांटे पर लेटकर अपनी तपस्या कर रहे थे और कई श्रद्धालु उनको दान देकर जा रहे थे, और यह सब एक लड़की देखकर हजम नहीं कर पाई। उसने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए उन साधु बाबा का अपमान करा, उनको ढोंगी कहा, उनको लालची कहा और कहा कि ये कांटे पर लेटकर ढोंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, आजकल की पीढ़ियां साधुओं की तपस्या के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। वे बस साधुओं का मजाक उड़ाना चाहती हैं। ये लोग महाकुंभ मेले में भी इसीलिए आए क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम पर रील वायरल हो, यूट्यूब पर उनकी वीडियो वायरल हो। दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस महाकुंभ मेले में कई लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। कई लोग साधुओं की वीडियो बना रहे हैं और कई लोग साधुओं का अपमान कर रहे हैं, केवल और केवल कुछ चंद व्यूज लाने के लिए। ये लोग नहीं जानते हैं कि साधुओं की महिमा कितनी न्यारी होती है। कई लोग अधूरी साधुओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं। चंद व्यूज के लिए अपने ही धर्म का वे मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप वीडियो डाल रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों कलयुग अपने चरम पर है और महादेव का गुस्सा आना तो स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, यह भगदड़ केवल एक छोटा सा निशान है। दोस्तों, जी हाँ, महादेव ने केवल एक छोटी सी निशानी दी है। उन्होंने कहा है कि सुधर जाओ, वरना इससे बड़ी भी मानहानि हो सकती है। दोस्तों, महाकुंभ एक सदी में आने वाला पवित्र, पर वह है हमारे सनातन धर्म का। इस पवित्र महाकुंभ में कई सारे साधु, संत, अघोरी महात्मा अपनी तपस्या करने के लिए आते हैं और आजकल के नौजवान युवा उनकी तपस्या को भंग कर रहे हैं और उनको दिला रहे हैं। कई लोग साधुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्रोध और उनकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे महादेव का यह गुस्सा आना तो स्वाभाविक था और आगे भी इस तरह के कई सारे दोस्तों प्रकोप हमें झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, हम आए दिन देखते हैं कि कभी केदारनाथ में बाढ़ आती है तो बाकुबाई, कभी कोई बस का एक्सीडेंट हो जाता है, और अभी हाल ही में महाकुंभ में यह भगदड़ महादेव द्वारा इशारा है कि वे अभी भी सुधर जाएं। जी हाँ, अभी भी सुधर जाएं, वरना आगे बड़ा प्रलय आ सकता है। इसलिए आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, महाकुंभ में हुए इस चमत्कार के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएगा। विपुल जी द्वारा बताई गई यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।